सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के बारे में, एक शब्द के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है मुहावरे। तो इसमें हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिया है, दो लड़कियों का। तो करुणा ने पूछा, करुणा, मुहावरे क्या होते हैं? फिर उसकी दोस्त ने जवाब दिया, ऐसा वाक्यांश जिसका विशेष अर्थ होता है मुहावरा कहलाता है। इसके प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है। आओ मैं तुम्हें कुछ मुहावरे सिखाती हूँ, जिससे तुम भी अपनी बात विशेष तरीके से कह सकती हो। यानी कि मुहावरे क्या होते हैं? इस प्रकार के वाक्यांश होते हैं जिसे हम भाषा में प्रयोग करते हैं। क्यों? ताकि हमारी भाषा कैसी लगे? भाषा सुंदर लगे। तो भाषा को सुंदर करने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आओ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखें। तो यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए हैं और उन मुहावरों के अर्थ और उन मुहावरों का किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है दिया गया है। जैसे घी के दिए जलाना, यानी कि खुशी मनाना। तो अब इस मुहावरे को किस प्रकार से प्रयोग किया गया है? क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए, यानी कि बहुत खुशी मनाई, यानी कि खुशी को मनाया, यानी कि घी के दिए जलाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एक वाक्य को एक प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है भीगी बिल्ली बनना, यानी कि डर कर सहम जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग, सांप को देखकर नेहा भीगी बिल्ली बन गई। ऐसे ही अगला है लाल पीला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई, यानी कि बहुत गुस्सा हो गई। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होना। परीक्षा खत्म होते ही सभी साथी घोड़े बेचकर सो गए, यानी कि निश्चिंत हो गए। फूला ना समाना, यानी कि बहुत खुश होना। नई साइकिल मिलने पर सौरभ फूला नहीं समा रहा था। अब अगला है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। मम्मी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ऐसे ही अगला है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। शिखा तो ईद का चांद हो गई है, पता नहीं आजकल कहाँ रहती है। 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। अब शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे व उनके अर्थ। अब यहाँ पे हमें कुछ शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे दिए गए हैं। जैसे आंख से संबंधित मुहावरे हैं, आंखें दिखाना, यानी कि क्रोध से देखना। आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। आंखें खुलना, यानी कि सच्चाई का पता लगना। आंख लगना, नींद आना। ऐसे ही अगला अंग है कान पर जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना। कान कतरना, यानी कि बहुत चतुर होना। कान का कच्चा होना, यानी कि हर एक की बात पर विश्वास करने वाला। अब कानो कान खबर ना होना, किसी को पता ना लगना। कान भरना, शिकायत करना या फिर चुगली करना। अब अगला है दांत खट्टे करना, यानी कि बुरी तरह हरा देना। दांत पीसना, यानी कि गुस्सा करना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि हैरान होना। दूध के दांत ना टूटना, यानी कि छोटा होना या फिर कम अनुभवी होना। दांत काटी रोटी होना, यानी कि गहरी मित्रता होना। अब अगला अंग है मुंह में पानी भर आना, यानी कि मन ललचाना। मुंह की खाना, यानी कि हार जाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कि सामने वाले को निरुत्तर कर देना। मुंह उतरना, उदास होना। अब अगला अंग है हाथों हाथ लेना, बहुत जल्दी करना। हाथ पांव मारना, यानी कि कोशिश करना।
हाथ साफ करना यानी कि चुरा लेना, हाथ पर हाथ रख के बैठना यानी कि कुछ काम ना करना, हाथ तंग होना, पैसे का अभाव होना। तो हमने यहाँ पे देखे कि कुछ अंगों के आधार पर यहाँ पे मुहावरे दिए गए थे। कैसे? कान का हो गया, आंख का हो गया, दांत का हो गया, मुंह का हो गया और हाथ का हो गया। तो यहाँ पे अंगों के आधार पर भी मुहावरे दिए गए हैं। तो हमने देखा कि मुहावरे यह भी जाने मुहावरे लिंग, वचन व क्रिया के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे पहला मुहावरा अंगूठा दिखाना, और इसका अर्थ क्या है? साफ मना कर देना। अब वाक्य क्या बनेगा? जब अनुराग ने अतुल से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि साफ मना कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि लिंग, वचन व क्रिया के अनुसार मुहावरे क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो यानी कि हम मुहावरों का प्रयोग वाक्य में तब करते हैं जब हमें वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली दिखाना होता है, तो हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।